लहरों को शांत देखकर यह न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर यह न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरई पाठशाला पर। और आपकी यही तूफान जैसी तैयारी को धार देने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आंसर राइटिंग का वह सीक्रेट फार्मूला जो आपको सीधे मेरिट लिस्ट में जगह दिलाएगा। दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कम टाइम में इतना प्यार देने के लिए, इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कमेंट पढ़ के ये समझ में आता है कुछ तो हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो बच्चे डरते हैं आंसर राइटिंग से, जो बच्चे डरते हैं जेपीएससी से, उन सबको डर खत्म करने का ना मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपके बीच आऊं और ये सब कंटेंट लेके आऊं। अभी मैं आपके बीच आंसर राइटिंग का जो है सेशन लेके आया हूं। ये जैसे मैं कंप्लीट करूंगा ना, मैं पूरा जेपीएससी मेंस का नोट्स कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी का क्या यूज होता है, और भी जो उससे रिलेवेंट बुक होते हैं, या फिर झारखंड का हो, या हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, पीए का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस का हो, उन सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए, एक क्वेश्चन रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। और जो भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जहाँ से भी झारखंड के जिस कोने से हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल स्वार्थ मत रखिएगा, निस्वार्थ भाव से हम भी कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आप भी कीजिए। ये निस्वार्थ भावना एक दिन हम लोग को समाज में भी जगह दिलाएगा और लोग हमें जानेंगे भी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा प्रयास है कि निस्वार्थ बनिए, और निस्वार्थ से ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने आंसर राइटिंग के साथ स्टार्ट किए थे, उसमें आप जो नए हैं, बार बार बोल रहे हैं, जो नए हैं सीधा जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको आंसर राइटिंग का सेशन मिलेगा। वो आप जाइएगा, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर पीए, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस। और साइंस का आंसर राइटिंग का आज अंतिम क्लास है, बिल्कुल लास्ट क्लास है। आपको हम दिखाते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है क्या है। इसका हम ऑब्जेक्टिव नहीं लिए हैं, जो अंतिम क्लास होगा साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको हम इससे ले लेंगे, 10-15 मिनट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जो नए हैं, आपको बता देते हैं कि इस पूरा साइंस 5 भाग में डिवाइडेड है। उन 5 भाग में फिजिक्स का 2 क्वेश्चन था, सेक्शन ए हम कंप्लीट करवा चुके हैं। सेक्शन बी जो बायो था, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी जो 2 क्वेश्चन था एग्रीकल्चर वाला, यहाँ झारखंड का सेक्शन है, ये हो चुका था। डी में है इन्वायरमेंटल साइंस, ये 2 क्वेश्चन हो चुका है। और ई में है विज्ञान एवं तकनीकी, जो है आपका जो है ये हो जाएगा। यहाँ से ना एक क्वेश्चन हो चुका था वैश्विक ऊर्जा संकट, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की विस्तृत विवरण लिखे, ये क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग करेंगे कैंसर रोग की परिभाषा थे, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें, और कार्सिनोजेन्स की सूची थी। अब ये क्वेश्चन ये पूरा ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन जरूरी है लिखना, क्योंकि बार बार सब क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है देख लीजिए आप। इस तरह से पूछेगा और आपको लिखना है। अब देखिए, यहाँ हम आते हैं सीधा, जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आते हैं और वहीं से सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, यही क्वेश्चन है आपका पेपर 6 जनरल साइंस इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। साइंस का जो ई में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 36 यानी 35 इससे पहले हो चुका है। और जो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, जो भी बच्चे स्टार्ट करेंगे, भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, तब यहाँ पहुँचिएगा। ये सब एक एक क्वेश्चन में ना भाई 8 घंटा 10 घंटा ले लेता है, तब जाके कंप्लीट होता है। बहुत मेहनत है, बहुत हार्डवर्क है, तब ये ना कंप्लीट होता है। तो ये सब ना छोटा मोटा हार्डवर्क नहीं है, और हम भी कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। देखिए, अब ये ना 36 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझिए, कैंसर रोग की परिभाषा है, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें, कार्सिनोजेन्स, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, कार्सिनोजेन्स की सूची थी। डिफाइन कैंसर, गिव अ अकाउंट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कैंसर, मेंशन अ लिस्ट ऑफ कार्सिनोजेन्स। अब देखिए यहाँ ना, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन निकाला गया है। अब यह क्वेश्चन क्या बोला, कैंसर रोग की परिभाषा दे, कैंसर रोग की परिभाषा, डिफाइन कैंसर लिख दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। फिर क्या, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें। अगला देखिए, कैंसर के प्रकार का वर्णन कर दिया गया। फिर क्या है, कार्सिनोजेन्स की सूची थी, आपको हम दिखाते हैं कार्सिनोजेन्स की सूची। यहाँ पे कार्सिनोजेन्स के प्रकार, ये 3 सूची है, इस सब को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डील कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर आपका जो है कुछ फैक्ट, करंट फैक्ट है, WHO के अनुसार वो लिख दिया गया है। फिर वे फॉरवर्ड वो लिखा गया आगे की इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, और अंतिम में है कंक्लूजन, आप देख पा रहे होंगे।
देखिए, अब ये पूरा क्वेश्चन ना बहुत मेहनत से लिखा गया है, क्या कि हिंदी मीडियम में ना ये सब फैक्ट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। देखिए, कैंसर की परिभाषा और कैंसर रोग के प्रकार ये हमको मिल चुका था, ये बुक्स में था, हम लिख देते हैं। लेकिन जो है ना ये कार्सिनोजेन्स की सूची ये हम गूगल से सर्च मार के लिखेगा, क्योंकि बुक में कहीं मिला ही नहीं कि क्या होता है। हिंदी मीडियम का जितने सारे मेरे पास मेंस का बुक था, 4-5 बुक है, कहीं नहीं मिला हमको कार्सिनोजेन्स की सूची। तो ये ना हम नेट से गूगल से सर्च मार के निकाले हैं और फिर लिखे हैं। अब देखिए, ये है ना कैंसर रोग, आपको हम दिखाते हैं सिलेबस में। सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब देखिए सिलेबस है, अब सिलेबस में आइएगा एकदम लास्ट में है सेक्शन ई, विज्ञान तकनीकी विकास। अब देखिए यहीं पे है कर्क रोग। अब जाइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, सबसे अंतिम लेसन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, मलेरिया, कुष्ठ, यक्षमा, कर्क, एड्स, अंधापन आदि के नियंत्रण रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये कर्क रोग को कहता है कैंसर रोग, ये कर्क रोग जिसको बोलते हैं कैंसर रोग। देखिए इंग्लिश वाला में जाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, लेप्रोसी, टीबी और कैंसर, है ना कैंसर। तो यहीं पे है कर्क रोग यानी कैंसर रोग, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, यही है क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 36 से याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, कैंसर रोग की परिभाषा दें, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें और कार्सिनोजेन्स की सूची दें। अब देखिए प्रस्तावना क्या है, कैंसर एक ऐसी अवस्था है, कैंसर क्या है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर असामान्य वृद्धि करती है। आराम से समझिएगा, कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर असामान्य वृद्धि करती है तथा आसपास के ऊतकों एवं अन्य अंगों में फैलने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। क्या बोला गया है, कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर असामान्य वृद्धि करती है तथा आसपास के ऊतकों एवं अन्य अंगों में फैलने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। वर्तमान समय में कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। क्या है, वर्तमान समय में कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। वर्ष 2022 में विश्व भर में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर रोगी तथा 97 लाख मृत्यु की गई है। क्या हो गया है, वर्ष 2022 में विश्व भर में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर रोगी तथा 97 लाख मृत्यु दर्ज की गई है। किससे, तो कैंसर से। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना के ही दिन जो आपका बनाया जाता क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो WHO के अनुसार लगभग 40% कैंसर के मामले रोके जा सकते हैं यदि जोखिम कारकों को नियंत्रित किया जाए। अब बहुत मुश्किल से ये इंट्रोडक्शन निकाला गया है। क्या है, कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर असामान्य वृद्धि करती है तथा आसपास के ऊतकों एवं अन्य अंगों को फैलने में क्षमता अन्य अंगों में फैलने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। वर्तमान समय में कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। वर्ष 2022 में विश्व भर में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर रोगी तथा 97 लाख मृत्यु दर्ज की गई है। WHO के अनुसार लगभग 40% कैंसर के मामले रोके जा सकते हैं यदि जोखिम कारकों को नियंत्रित किया जाए। अब देखिए ये ना, आप यदि यहाँ देखिएगा कैंसर की परिभाषा दे, तो कैंसर की परिभाषा यहाँ पे दे दिया गया है। कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर असामान्य वृद्धि करती है तथा आसपास के ऊतकों एवं अन्य अंगों में फैलने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। देखिए ये देखिएगा तो यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, कैंसर की परिभाषा दी, अलग क्वेश्चन ही है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 है। कैंसर रोग की परिभाषा दे, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें और कार्सिनोजेन्स की सूची दी। 3 क्वेश्चन है और तीनों को यहाँ लिखने का प्रयास किया गया। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए कैंसर रोग की परिभाषा, डिफाइन कैंसर, कैंसर कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित और असामान्य विभाजन यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित और असामान्य विभाजन यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। सामान्यतः मानव शरीर में पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती है। क्या है, सामान्यतः मानव शरीर में पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं लेती है। क्या है कि सामान्यतः मानव शरीर में, हमारे शरीर में क्या होता है, पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं लेती है। लेकिन कैंसर की स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित होती है, मतलब ये, लेकिन कैंसर की स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित होती है। नष्ट होने के बजाय ये असामान्य कोशिकाएं जीवित रहती है और नई अनावश्यक कोशिकाओं का निर्माण करती है जो अंततः ट्यूमर का रूप ले लेती है। अब यहाँ पूरा बात समझिए, कैंसर का परिभाषा यहाँ पे लिखा गया कि आपका
कैंसर कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित और असामान्य विभाजन होने लगता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। सामान्यतः जो हम लोग का रेगुलर जो हम लोग का शरीर है, मानव शरीर में पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। लेकिन कैंसर की स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नष्ट होने के बजाय ये असामान्य कोशिकाएं जीवित रहती है और नई अनावश्यक कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो अंततः ट्यूमर का रूप ले लेती है। अब देखिए, ये तो हो गया कैंसर की परिभाषा। अब यहाँ पे क्या है, WHO के अनुसार, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। देखिए अब क्या है, WHO के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख सबसे बड़ा कारण है। भारत में ICMR, थोड़ा सा इसको ई करके लिख दिया गया है, सबसे बड़ा, फिर देख लीजिएगा। WHO के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख सबसे बड़ा कारण है। भारत में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक देश में कैंसर मामलों की संख्या लगभग 15.7 लाख से अधिक होने का अनुमान है। किसके अनुसार? ICMR के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक देश में कैंसर मामलों की संख्या लगभग 15.7 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें महिलाओं में स्तन, ब्रेस्ट और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विकल कैंसर तथा पुरुषों में फेफड़े और मुख का कैंसर सबसे आम है। अब यहाँ देखिएगा कैंसर की परिभाषा। तो कैंसर का परिभाषा यहाँ बहुत बढ़िया तरीका से लिख दिया गया है। यानी क्वेश्चन का जो डिमांड था, 1 नंबर कैंसर रोग की परिभाषा थे, ये यहाँ पे फुलफिल करने का प्रयास किया गया है। कैंसर रोग की परिभाषा, कैंसर कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित और असामान्य विभाजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। सामान्यतः मानव शरीर में पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं लेती है। लेकिन कैंसर की स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नष्ट होने के बजाय ये असामान्य कोशिकाएं जीवित रहती है और नई अनावश्यक कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो अंततः ट्यूमर का रूप ले लेती है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख सबसे बड़ा कारण है। भारत में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक देश में कैंसर मामलों की संख्या लगभग 15.7 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें महिलाओं का स्तन यानी ब्रेस्ट और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विकल कैंसर तथा पुरुषों में फेफड़े और मुख का कैंसर सबसे आम है। अब देखिए कैंसर की परिभाषा आप देख पा रहे होंगे, यह बहुत बढ़िया तरीका से लिखने का प्रयास किया गया है। अब क्वेश्चन का जो अगला पड़ाव है, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें। कैंसर के प्रकार का वर्णन करें। देखिए अब यहाँ सीधा आएंगे कैंसर के प्रकार। एक यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। अब कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं, हम 5 प्रकार लिखे हैं। क्या क्या? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मेलेनोमा। क्या क्या लिखा गया है? 5 प्रकार, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मेलेनोमा। क्या क्या बोले? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मेलेनोमा। ये 5 प्रकार है कैंसर का। अरे 5 प्रकार को ना, यहाँ कुछ क्या नहीं गया, सिंपल और आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया गया। यहाँ पे कुछ और आलतू फालतू बात को नहीं लिखा गया। जो 5 प्रकार है, ये 5 प्रकार से जो जो फैक्ट बनता है उन सब चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया आसान भाषा में, कम शब्दों में, ताकि आपका आंसर पूरा हो जाए। कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा यह सबसे आम प्रकार की कैंसर है। सबसे आम प्रकार की कैंसर है जो उपकला कोशिकाओं यानी कि इपिथेलियल सेल से शुरू होता है। यह सबसे आम प्रकार की कैंसर है जो उपकला कोशिकाओं में इपिथेलियल सेल से शुरू होता है। ये कोशिकाएं त्वचा और आंतरिक अंगों की परत बनाती है। क्या बोला गया? यह सबसे आम प्रकार की कैंसर है जो उपकला कोशिकाओं यानी इपिथेलियल सेल से शुरू होता है और ये कोशिकाएं त्वचा और आंतरिक अंगों की परत बनाती है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर कार्सिनोमा में ही आते हैं। कार्सिनोमा में क्या हो गया? यह सबसे आम प्रकार की कैंसर है जो उपकला कोशिकाओं इपिथेलियल सेल से शुरू होता है। ये कोशिकाएं त्वचा और आंतरिक अंगों की परत बनाती है। उदाहरण में क्या जाएगा? स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर। ये हो गया ए नंबर में कार्सिनोमा। बी नंबर में क्या है? सार्कोमा। बी नंबर में क्या है? सार्कोमा। सार्कोमा बी नंबर में। देखिए यह कैंसर हड्डियों और कोमल ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यू, यह कैंसर हड्डियों और कोमल ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यू जैसे मांसपेशियों, वसा, रक्त वाहिकाओं और रेशेदार ऊतकों में विकसित होता है। कुछ ये ना सिंपल तरीका से। सार्कोमा क्या है?
यह कैंसर हड्डियों और कोमल ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यूज में जैसे मांसपेशियों, वसा, रक्त वाहिकाओं और रेशेदार ऊतकों में विकसित होता है। सार्कोमा। ल्यूकेमिया क्या है? तो इसे ल्यूकेमिया सी नंबर में क्या है? ल्यूकेमिया सी नंबर में ल्यूकेमिया, ये आप पढ़ते भी होंगे प्रीलिम्स वगैरह में। इसे आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसे आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है। यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में शुरू होता है जहां रक्त कोशिकाएं बनती है। क्या लिखा गया? ल्यूकेमिया। ये सबको पढ़े होंगे आप लोग। इसे आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है और ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में शुरू होता है जहाँ रक्त कोशिकाएं बनती है। इसमें ट्यूमर नहीं बनता बल्कि रक्त में असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? ल्यूकेमिया। इसे आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है। यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में शुरू होता है जहां रक्त कोशिकाएं बनती है। इसमें ट्यूमर नहीं बनता बल्कि क्या होता है कि रक्त में असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। यानी जहाँ पे आपका रेड ब्लड होना चाहिए वहाँ पे व्हाइट ब्लड की संख्या बढ़ जाती है। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है आपको किस में? ल्यूकेमिया में। लिम्फोमा। डी नंबर में 4 नंबर में क्या है? लिम्फोमा। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? यह शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है। क्या है? यह शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है। इसमें टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। अब अगला है मेलेनोमा। क्या है? मेलेनोमा। यह त्वचा कैंसर का एक प्रकार है। मेलेनोमा क्या है? एक त्वचा कैंसर का प्रकार है जो मेलानिन क्या करता है? ये जो है ना, अब देखिए मेरा आप कलर देख रहे होंगे, सांवला है, लड़की लोग का गोरा होता है, जो साउथ इंडियन उसका काला होता है। तो ये कौन करता है? मेलानिन करता है। कौन? मेलेनिन। तो यह त्वचा कैंसर का एक प्रकार है जो मेलेनिन यानी त्वचा का रंग देने वाला पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, मेलानोमा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका 5 प्रकार है कैंसर का। यहाँ पे कहा है कैंसर रोग की परिभाषा हम लिख दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, कैंसर रोग का परिभाषा यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया है। फिर 5 प्रकार है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मेलानोमा। ये 5 प्रकार को आसान भाषा में लिख दिया गया है। हम आपको रिवीजन मरवा दे रहे हैं कि कार्सिनोमा यह सबसे आम प्रकार की कैंसर है जो उपकला कोशिकाओं में शुरू होता है। ये कोशिकाएं त्वचा और आंतरिक अंगों की परत बनाती है। उदाहरण में स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर। सार्कोमा यह कैंसर हड्डियों और कोमल ऊतकों सॉफ्ट टिश्यू जैसे मांसपेशियों, वसा, रक्त वाहिकाओं और रेशेदार ऊतकों में विकसित होता है। सी नंबर में क्या है? ल्यूकेमिया। इसे आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है। यह अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में शुरू होता है जहां रक्त कोशिकाएं बनती है। इसमें ट्यूमर नहीं बनता बल्कि रक्त असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। लिम्फोमा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है। मेलानोमा यह त्वचा कैंसर का एक प्रकार है जो मेलेनिन यानी त्वचा का रंग देने वाला पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। अब दोस्तों, अब यहाँ जो क्वेश्चन का जो है ना, कैंसर रोग की परिभाषा, कैंसर रोग का प्रकार, ये 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब आए कार्सिनोजेंस की सूची, है ना, कार्सिनोजेंस के प्रकार या सूची। ये 3 यहाँ पे जो फैक्ट है यहाँ पे हम लिख दिए गए हैं। कार्सिनोजेंस के प्रकार, रासायनिक कार्सिनोजेंस, भौतिक कार्सिनोजेंस और जैविक कार्सिनोजेंस। ये 3 प्रकार है, तीनों को लिख दिया गया। 3 सूची है, तीनों को लिख दिया गया। कार्सिनोजेंस के प्रकार या सूची कुछ भी लिख सकते हैं। रासायनिक कार्सिनोजेंस, भौतिक कार्सिनोजेंस और जैविक कार्सिनोजेंस। अब देखिए, ये भी ना हम प्रयास किए हैं कि बिल्कुल आसान शब्दों में लिखने का, ताकि आप लोग जो है समझ पाए। रासायनिक यानी केमिकल कार्सिनोजेंस, तंबाकू और धूम्रपान, औद्योगिक रसायन, प्रदूषक और कीटनाशक। इसको हम अंडरलाइन नहीं किए हैं। यदि आप चाहें तो इस तरह से अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, ये आपके इच्छा पर डिपेंड है। या इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किए थे, आप अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं, हम भी कर दे रहे हैं। चलिए, हो गया। आगे आइए, यहाँ पे क्या है? रासायनिक यानी केमिकल कार्सिनोजेंस, तंबाकू और धूम्रपान। इसमें निकोटीन, टार और बेंजीन जैसे दर्जनों कैंसरकारी तत्व होते हैं। सूची में ये लिखना है, तंबाकू और धूम्रपान, इसमें निकोटीन, टार और बेंजीन जैसे दर्जनों कैंसरकारी तत्व होते हैं। पहला, औद्योगिक रसायन, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, बेरिलियम और फार्माल्डेहाइड, ये भी कैंसर के लिए ही जो है एग्रेसिव होते हैं। प्रदूषक और कीटनाशक, दूषित पानी में आर्सेनिक और भोजन में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशक। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है रासायनिक कार्बोनेंस में कि तंबाकू और धूम्रपान,
इसमें निकोटीन, टार और बेंजीन जैसे दर्जनों कैंसरकारी तत्व होते हैं। औद्योगिक रसायन में क्या होता है, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, बेरिलियम और फॉर्मलडिहाइड, ये भी कैंसर के लिए जो है घातक होते हैं। प्रदूषक और कीटनाशक, दूषित पानी में आर्सेनिक और भोजन में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशक, ये भी कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक कार्सिनोजेंस। अब देखिए भौतिक, फिजिकल कार्सिनोजेंस। पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी से निकलने वाली किरणें, इसको बोलते हैं त्वचा कैंसर का कारण होता है। पराबैंगनी किरणें आपका अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होते हैं, सूर्य की रोशनी से निकलने वाली किरणें हैं जो त्वचा कैंसर का कारण बनती है। बी नंबर में क्या, आयनीकरण विकिरण, आयनोजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा किरणें और रेडॉन गैस, नाम सुने होंगे सब चीज़ का, ये भी जो है आपका फिजिकल कार्सिनोजेंस में आ जाएंगे। और तीसरा है जैविक बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, इसमें है वायरस एक नंबर में, ह्यूमन पेपिलोवायरस HPV जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जो आपका जो घातक होता है, हेपेटाइटिस बी और सी जो लीवर कैंसर के लिए होता है। तो क्या वायरस भी कहा जाएगा, ह्यूमन पेपिलोवायरस HPV गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, हेपेटाइटिस बी और सी जो लीवर कैंसर में जो होता है, हेपेटाइटिस बी और सी। तो यहाँ पे जैविक यानी बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में क्या हो जाएगा, वायरस, ह्यूमन पेपिलोवायरस HPV गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, हेपेटाइटिस बी और सी जो लीवर कैंसर में होता है। और बैक्टीरिया में हो जाएगा आपका हेलिकोबैक्टर, ये ना छूट गया था, पोलॉरी यानी पेट का कैंसर, बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पोलॉरी यानी पेट का कैंसर। ये आपका देख पा रहे होंगे कि या 3 भाग में डिवाइड है, पर समझिए आसानी से। कार्सिनोजेंस के प्रकार, रासायनिक, भौतिक और जैविक, 3 तरह का कार्सिनोजेंस होता है। और तीनों तरह को यहाँ पे ना हम आराम से लिखने का प्रयास किए हैं। रासायनिक केमिकल कार्सिनोजेंस, इसमें तंबाकू और धूम्रपान है, फिर औद्योगिक और रसायन है, प्रदूषक और कीटनाशक है, फिर है भौतिक यानी फिजिकल कार्सिनोजेंस, पराबैंगनी किरणें, आपका जो है अल्ट्रावायलेट वेव्स में, फिर हो जाएगा आपका आयनीकरण विकिरण, और जैविक यानी बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में क्या है, तो वायरस और आपका बैक्टीरिया। अब देखिए रासायनिक में क्या, तंबाकू और धूम्रपान, इसमें निकोटीन, टार और बेंजीन जैसे दर्जनों कैंसरकारी तत्व होते हैं पहला। औद्योगिकरण रसायन, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, बेरिलियम और फॉर्मलडिहाइड हो जाएगा। प्रदूषक और कीटनाशक, दूषित पानी में आर्सेनिक और भोजन में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशक हो जाएगा। और भौतिक कार्सिनोजेंस, फिजिकल कार्सिनोजेंस क्या जाएगा, पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी से निकलने वाली किरणें त्वचा कैंसर का कारण बनती है। आयनीकरण विकिरण, एक्सरे, गामा किरणें और रेडॉन गैस। जैविक कार्सिनोजेंस, वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी जो लीवर कैंसर के में होता है, और बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पोलॉरी यानी जो पेट का कैंसर होता है, ये हो गया। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि आपका जो क्वेश्चन था, कैंसर रोग की परिभाषा, कैंसर का प्रकार और कार्सिनोजेन की सूची, ये आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है, यहाँ पे कैंसर रोग की परिभाषा हो गया है, यहाँ पे कैंसर का प्रकार जो है लिख दिया गया है। और ये ना बिल्कुल नया है, जो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स में जल्दी नहीं मिलता है। कार्सिनोजेंस किस प्रकार ये सूची, यहाँ नेट से बिल्कुल नहीं, गूगल से सर्च मार के उसको निकाले थे, और यहाँ से जो है उसको निकाल के यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया। जो हमको डेटा मिला, जो आसान भाषा में सब करने का प्रयास किया, ताकि जो है हम समझा सकें आप लोग को। अब देखिए ये ना आपका पूरा आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ कुछ फैक्ट जो आपको जानना है WHO के अनुसार, अब कैंसर से ही जुड़ा हुआ है, ये करेंट डाटा हो गया। आप देखिए ये बिल्कुल करेंट फैक्ट है। WHO के अनुसार फेफड़े का कैंसर विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है, लगभग 25 लाख। क्या है, फेफड़े का कैंसर विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है, लगभग 25 लाख। 2050 तक वैश्विक कैंसर मामलों में लगभग 77% वृद्धि होने की संभावना है। 2050 तक वैश्विक कैंसर मामलों में लगभग आपका क्या 77% वृद्धि होने की संभावना है। प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख बच्चों में कैंसर का निदान होता है। तो 3 फैक्ट यहाँ लिख दिया गया जो जरूरत था, इन्हीं के आलतू फालतू लिखा गया, जो जरूरत के हिसाब से लिखा गया। फेफड़े का कैंसर विश्व का सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है, लगभग 25 लाख। 2050 तक वैश्विक कैंसर मामलों में लगभग 77% वृद्धि होने की संभावना है। प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख बच्चों में कैंसर का निदान होता है। अब देखिए वे फॉरवर्ड आगे की राह जो कैंसर से जुड़ा हुआ है। अब 5 पॉइंट यहाँ पे कम शब्दों में लिख दिया गया। तंबाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता अभियान को सुदृढ़ किया जाए ताकि लोगों में कैंसर न हो। तंबाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता अभियान को सुदृढ़ किया जाए। पहला नंबर में HPV एवं हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का विस्तार किया जाए, जो खास करके आदिवासी या ग्रामीण एरिया में कैंसर की स्क्रीनिंग एवं शीघ्र पहचान अर्ली डिटेक्शन की
प्राथमिकता दी जाए, कैंसर की स्क्रीनिंग एवं शीघ्र पहचान यानी अर्ली डिटेक्शन को प्राथमिकता दी जाए, प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाए, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से सस्ती एवं सुलभ उपचार व्यवस्था विकसित की जाए। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट क्या क्या लिखा गया? तंबाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता अभियान को सुदृढ़ किया जाए, HPV एवं हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का विस्तार किया जाए, कैंसर की स्क्रीनिंग एवं शीघ्र पहचान अर्ली डिटेक्शन को प्राथमिकता दी जाए, प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाए, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से सस्ती एवं सुलभ उपचार व्यवस्था विकसित की जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सीधा हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। हमेशा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा मिलता है। एक क्वेश्चन 40 नंबर का 32 नंबर का रहता है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ज़्यादा नंबर के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोडक्शन लिख दिया गया, फिर कैंसर रोग का परिभाषा, ये आपका कंप्लीट हो गया, फिर कैंसर के प्रकार, ये आपका कंप्लीट हो गया है, फिर कार्सिनोजेंस के प्रकार या सूची, ये आपका लिख दिया गया है, फिर WHO क्या बोलता है उसके अनुसार जो फैक्ट था, जो करंट डेटा के अनुसार था उसको लिखा गया, आगे की राह, वे फॉरवर्ड, ये लिख दिया गया, क्या क्या जो है इसको निदान के लिए, इसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, इस तरह से वो हो गया। अब आइए कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। देखिए हम बार बार बोलते हैं कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट और आपका जो है विचार किया, प्रॉब्लम सोल्यूशन और आपका क्या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो है विचार है। तो देखिए कैंसर केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है, क्या कैंसर केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती भी है। क्या है, कैंसर केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती भी है। अधिकांश कैंसरों की रोकथाम स्वस्थ जीवन शैली, टीकाकरण तथा समय पर जांच के माध्यम से संभव है। क्या बोला गया, आराम से समझिए कि कैंसर केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती भी है। अधिकांश कैंसरों की रोकथाम स्वस्थ जीवन शैली, टीकाकरण तथा समय पर जांच के माध्यम से संभव है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है। अब WHO क्या बोलता है, समझिए बात को। Many cancer can be cured if detected early and treated effectively। क्या बोला गया, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं, अगर कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो उसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जाए तो ठीक किया सकता है। यदि कैंसर का पता जल्दी चल जाता है तो उसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जाए तो उसे ठीक किया सकता है। हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं कि मैनी कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड इफेक्टिवली। ये हो गया, अतः प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि कोई भी जो है बीमारी है उसका इलाज यदि उसको रोक के किया सकता है। अतः प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की भावना के साथ जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सुलभ उपचार व्यवस्था के माध्यम से कैंसर के बढ़ते वैश्विक बोझ को कम किया सकता है। क्या लिखा गया है, कैंसर केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती भी है। अधिकांश कैंसरों की रोकथाम स्वस्थ जीवन शैली, टीकाकरण तथा समय समय पर जांच के माध्यम से संभव है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है। मैनी कैंसर्स कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड इफेक्टिवली। अतः प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कि आपका भावना के साथ जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सुलभ उपचार व्यवस्था के माध्यम से कैंसर के बढ़ते वैश्विक बोझ को कम किया सकता है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो है 6 JPSC का नाम, पूरा 6 JPSC का हम आपको आंसर राइटिंग करवा दिए हैं। पूरा जो 6 JPSC का हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी से लेके, पॉलिटी से लेके, PA से लेके, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। टाइम लगता है, मेहनत है, लेकिन पूरा जो है आपका लगभग इसमें आपका 36 क्वेश्चन था, यानी 36 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों 7 JPSC, किसका, 7 JPSC। उससे पहले ये 20 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, इस 20 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवाएंगे। यानी आपका जो है उसके बाद जो 7 JPSC हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, फिर पॉलिटी, फिर PA, फिर इकोनॉमिक्स और फिर साइंस। और इस तरह करके ना आपका तैयारी में धार आ जाएगा, आपका तैयारी ना बहुत बेहतर तरीका से हो जाएगा। बस अब जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए और खुद से प्रयास कीजिए। ये नहीं कि मेरे भरोसे रहिए, बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे नहीं रहना है दोस्तों, ना मेरे भरोसे, ना कोचिंग के भरोसे, आपको अपने भरोसे रहना है, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो आपको JPSC तक पहुंचा सकता है। यानी आप जो हैं अपने आप को DSP, BDO, CO बना सकते हैं, केवल आप, हम नहीं, कोई कोचिंग वाला नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वो आप हैं और आप ही को रगड़ना पड़ेगा अपने लिए। हम आपके लिए रगड़ नहीं सकते, हम सिर्फ माध्यम है। हम मेरा रोल क्या है आपके लाइफ में कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं, आंसर राइटिंग को नहीं पता है भाई, तो हम आंसर राइटिंग का सेशन लेके आ गए हैं।
कैसे आंसर राइटिंग होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगा, कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम है, कैसे फ्लो चार्ट है, वो सब हम कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि हम लिख देंगे आपके लिए, वहाँ लिखना आपको खुद है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं और जितना मेरे अंदर क्षमता है हम प्रयास कर सकते हैं। मेरे अंदर जितना पावर हम यूज कर रहे हैं ताकि आप लोग कर पाएँ, हम नहीं कर पाएँ। हमसे कुछ कुछ गलतियां हुई जीवन में, भगवान हमको उस मौका को भुनाने का नहीं दिया, हम पहुंच नहीं पाए प्रीलिम्स निकालने के बाद। वो आपको मौका मिला है तो आप निकालिए ना भाई। मेरे अंदर टीस है जो हम निकाल रहे हैं और हम पूरा करेंगे आपके जरिए, इसलिए हम निस्वार्थ भाव से आपके लिए ले आए हैं। तो आपको भी पूरा करना है भाई। हम जो हार्डवर्क कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, अभी आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे, पूरा पसीना से भीग गए हैं भाई। मेरा पूरा जो है ना, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है, वो दिख नहीं रहा आपको। हम बगल में गमछा रखें, पहुँचते हैं उससे तो हम बोल पाते हैं, थक जाते हैं बोलते बोलते। वो बहुत हार्डवर्क है, आपको दिखता नहीं है, बस आपको दिख रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग किया गया भाई, बहुत अट्रैक्टिव है। इस अट्रैक्टिव के पीछे बहुत सारा जो है ना दर्द है जो दिख नहीं रहा आपको। ये 8 साल 10 साल का हार्डवर्क है दोस्तों, जो हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं, एक एक आंसर राइटिंग में बहुत सारा हार्डवर्क है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। मेरे अंदर आज एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, पावर है, हम कर रहे हैं, कल नहीं रहेगा तो। इसलिए प्रयास मेरा रहता है कि आपके बीच वो सब चीज़ों को लेके आए जो हम इन 10-12 साल में सीखें। कि बहुत हमको टाइम लगा, 10-12 साल का टाइम कम नहीं होता है। कोचिंग में गए हैं तो बुक लेके आए तो ये किए तो वो किए, इससे तो उससे कोई रास्ता नहीं दिखाया दोस्तों। बहुत जेन्युइन तरीका से एकाध लोग जो है हमको समझाएं बुझाएं, वो भी फाइनल होने के बाद। उससे पहले कोई कुछ नहीं बोला भाई, उससे पहले कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जो हम इस रास्ता में सीखे हैं, जो हम प्रॉब्लम को फेस किए हैं, हम ना चाहते हैं कि आप लोग वो फेस करें। वो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को भी समस्या हो। और वो नहीं होने के लिए ना आपको अपने लिए होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिए, हम भी जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए और लोगों तक फैलाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ज़रूरत है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको अभाव है, उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। भगवान आपको देख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ भगवान ही है जो आपको देख रहा है आप निस्वार्थ हैं कि नहीं। और जो निस्वार्थ होता है ना, एक दिन उसके पास सक्सेस भी होता है और दुनिया का हर वो सुख सुविधा होता है जो कभी कल्पना भी नहीं किया है। तो दोस्तों, कंटिन्यू बेसिस पे मेरा प्रयास रहेगा आप सबके बीच हर एक दिन एक क्वेश्चन लाने का, विथ कंटेंट, विथ फैक्ट, विथ करंट डाटा के साथ, ताकि आप बेहतर से बेहतर आंसर राइटिंग कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।